आज हम बिहार की राजनीति के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा बिहार में बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेके वहाँ पे भरपूर मात्रा में विरोध हो रहा है और छात्रों की मांग नहीं सुनी जा रही है। जिसके ऊपर हमें थोड़ा बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार में आज तक छात्रों की बात उतनी ही सुनी गई है जितने वहाँ पे काम किया गया हो, मतलब ना के बराबर। जब भी बिहार के छात्र अपने बातों को रखना चाहते हैं या वहाँ के शिक्षक भी रखना चाहते हैं तो बिहार की गवर्नमेंट कभी उनके साथ खड़ी नहीं रही है। ये इतिहास गवाह है बिहार का कि अब सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है ना, खुल के बात बोलूं तो सबसे ज्यादा तो वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। अब मेरे को लगता है कि अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा फेलियर कहीं रहा है किसी राज्य में तो वो बिहार में रहा है, क्योंकि बीजेपी को जितना काम वहां पे करना चाहिए था वो वहां पे की नहीं है। ये थोड़ा वहां से बीपीएससी से हट के मैंने बात कर लिया और आगे बात करते हैं। तो जैसे कि पता होगा वहां पे जब बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के लिए छात्रों ने बात किया तो खान सर उनके सपोर्ट में जैसे ही गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे कि हमारे बिहार में ये चल क्या रहा है, क्योंकि वहां के किसान त्रस्त हैं, वहां के शिक्षक त्रस्त हैं, वहां के स्टूडेंट त्रस्त हैं और वहां की गवर्नमेंट कर क्या रही है। बाकी राज्य में आप देखेंगे ना तो विकास को लेके बहुत बातें होती है कि यहाँ ये कर दिया गया, वहाँ ये कर दिया गया, यहाँ ये इंडस्ट्री लग गई, मगर बिहार में क्यों नहीं ये सब बातें निकल के आती है। वहाँ पे ना जमीन की दिक्कत है, ना वहाँ पे लोगों की दिक्कत है, ना वहाँ शिक्षा की दिक्कत है, मगर वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है आज तक समझ में नहीं आया। वहाँ की गवर्नमेंट काम करने के सिवा बाकी सब काम की है। वहाँ पे राजनीति करवा लीजिए, पार्टी तोड़ के इधर से उधर घूमना करवा लीजिए, इन लोग से खाली माइक दे के बतौनी करवा लीजिए। ये इस टाइप के वहां के नेता हमको लगते कभी कभी, क्योंकि अगर इन्होंने काम किया रहता तो हमारा बिहार इतना पीछे नहीं रहता। ये रियलिटी है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, A, B, Z किसी भी पार्टी से हो, आपकी कोई भी पार्टी वाला बिहार में काम नहीं किया है। ये रियलिटी है। आप जितना जल्दी मान ले वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वहां की शिक्षा के सैलरी का वही हाल रहता है। शिक्षक अपने सैलरी से खुश नहीं है। स्टूडेंट को कभी, आपको पता होगा जब अग्निवीर योजना आई थी तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कहाँ के लोग थे? बिहार, यूपी। क्योंकि आपने कभी कोई नियम लाने से पहले आम लोगों से बातें नहीं की, आम लोगों की राय कभी आपने ली ही नहीं। आपने आम लोग जो है उनकी राय तब लेते हैं जब आप नियम को लागू कर देते हैं, जब रोड पे विरोध होने लगता है, जब एक दो जन मर जाते हैं, तब जाके आप आम लोगों से राय लेते हैं कि क्या मैंने आपके लिए नियम सही लाया या गलत लाया। ऐसा हर बार क्यों होता है? ये जब चुनाव में आएंगे तो देखिएगा, बोलेंगे कि देखिए बच्चा, हम आपके भविष्य को सुधारना चाहते हैं, आपको भविष्य को विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इतने अच्छे डायलॉग मारेंगे ना कि आप सुन के बोलेंगे नहीं भाई, यही आदमी सही है, यही आदमी हमारे देश को बदल सकता है, चलिए इनको वोट देते हैं। हमारे युवा नेता है चिराग पासवान, मैंने कभी नहीं देखा उनको कि जाके कभी स्टूडेंट को लेके कभी किसी को डिमांड रखे हो, कभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छा काम किए हो। ये सब नेता है। देखिए, नेता दो टाइप का होता है, एक होता है काम करने वाला, एक होता है राजनीति करने वाला। तो बिहार में जो है ना, वो सिर्फ नेतागिरी करने वाले नेता है, ये काम करने वाले नेता नहीं है। क्योंकि काम करने वाला नेता ना ज्यादा बातें नहीं करता है, उसको काम करना वो काम करेगा फील्ड पे जाके। ये जितने नेता हैं बिहार के, ये सब इनसे बातें करवा लीजिए, इनको माइक दे दीजिए और लंबी लंबी फेंकवा लीजिए इन लोग से। मगर जब आप ये पूछ दीजिए बिहार इतना पीछे क्यों है, तो ये बोलेंगे अरे बिहार पीछे कैसे है। आप हर राज्य में देख लीजिए, अगर बिहारी ना हो, बिहारी काम ना करे तो राज्य चलेगा ही नहीं। ये हमारे बिहार के नेता है, ये हमारे बिहार के लीडर है। एक सोचिए, एक शिक्षक, खान सर जैसे शिक्षक, अगर वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो वो ऐसा विरोध करने वाला इंसान नहीं है। वो किसी टॉपिक पर अपने बातों को रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिए। अवध ओझा सर वाले कैटेगरी में वो इंसान नहीं है। वो इंसान बहुत लॉजिकली बात करता है, कोई भी करता है। अगर वो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहा है तो जरूर कुछ बातें होगी, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लाखों स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके टीचर है वो, और आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं।
कभी आपसे नेता गिरफ्तार हुआ है ठीक से? एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक नेता अगर आंदोलन करने चले जाए तो आप लोग बड़ा प्यार से गिरफ्तार करते हैं। वो एक शिक्षक है, वो क्या क्या शिक्षक क्या करने गया था वहां पे? स्टूडेंट का मांग रखने गया था। आप किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हैं? कि वो अपने मांगों को रख रहे हैं, आप गिरफ्तार कर रहे हैं? वाह क्या बात है। यहां लोग लंबा लंबा 400-400 500-500 लाइन लगा देते हैं, एक एक 2-2 साल, तब आपसे गिरफ्तारी नहीं होता है। जब स्टूडेंट अपने मांग को रखने जाते हैं तब आपसे गिरफ्तारी एकदम हो जाता है, लाठीचार्ज होता है, सब हो जाता है आप लोग से। आप फिर बोलते हैं ये देश का भविष्य है। देश का भविष्य को तो आपने रोड पर लाके छोड़ दिया है। रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं रोड पे कि नहीं मेरे लिए आप लोग कुछ करिए। और फिर आप बोलते हैं कि नहीं हम देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं। आप देश का भविष्य नहीं सुधारना चाहते हैं, आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। 5 साल में 1 साल आता है जब आप देश का भविष्य सुधारने का सोचते हैं, या 6 महीना जब चुनाव स्टार्ट होता है, उससे पहले आप अपना भविष्य सुधारने के बारे में सोचते हैं। तो ये आप अपना जुमला फेंकना छोड़ दीजिए कि बिहार के लोगों का, बिहार के स्टूडेंट का आप कुछ करना चाहते हैं। अगर बिहार का स्टूडेंट आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो वहां पे प्राइवेटाइजेशन होता, वहां पे स्कूल होता, वहां के लोगों में शिक्षा अलग लेवल पे होता। आप वहां की गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए ना, वहां पे कॉल ठीक से चलता है ना वहां पे खाना ठीक से मिलता है। ठीक है, हम बिहार से पढ़े हुए, मुझे पता है ये खिचड़ी का जो चक्कर में आपने बिहार को बर्बाद किया वो हमको भी पता है। मगर आप लोग क्या करते हैं? बस राजनीति आगे करेंगे। आप लोग देखिए, बिहार की राजनीति से ना मेरे को 0% उम्मीद नहीं रहता है कि ये लोग कभी बिहार को विकास तौर पे लाएंगे। ये एक ही जुमला फेंकेंगे कि आईपीएस देख लीजिए, यूपीएस देख लीजिए, सॉरी यूपीएससी देख लीजिए, कितना लड़का निकलता है यहाँ से पढ़ लिख के। एक बात बताइए, किसी एक चीज के लिए 1 लाख लोग भागेंगे तो उसमें एक पढ़ने वाला तो होगा ही जो निकाल लेगा। उसमें से एक निकाल लेता है, अब उसको हाईलाइट कर देते हैं। मैं बाकी का लड़का क्या होता है जो 5 साल 6 साल उसका तैयारी करते हैं और उनका कुछ नहीं होता है जिंदगी में, उनको फिर गांव जाना पड़ता है, उनका आप क्या करते हैं? उनका तो जिंदगी बर्बाद, इतना पढ़ लिख के भी जिंदगी बर्बाद। कभी आपने उस 9 लाख या सॉरी उस 90,000 या 99,000 लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने कि ये एक तो चलो निकल गया, ये 99,000 कहां जाएंगे? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? तो अगर लॉजिकली सोचेंगे ना, अगर लॉजिकली किसी जाति को हटा के, तो बिहार के जितने भी नेता हैं, इन्होंने जितने साल वहां पर राज्य किया है सिर्फ फेंकने तक का काम किया है और कुछ नहीं किया है। इनको अगर बैठा के लॉजिकली बात करने लगे ना तो ये उठ के तुरंत भाग जाएंगे। ये ऐसे नेता है। बाकी आप